यूपी के बहराइच में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की भावना नजर आ रही है और उसके चलते क्या कुछ हालात बने हुए हैं वो आगे के वीडियो में पूरी डिटेल के जरिए आपके सामने होंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए ताकि हर एक जरूरी जानकारी आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, सब कुछ आप तक वक्त पर हमारी पूरी टीम के जरिए यूं ही पहुंचता रहे। बहरहाल बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। बदला चाहिए बदला। अब ये कहाँ कहा जा रहा है? यूपी के बहराइच में। दरअसल लाठी डंडा लेकर भीड़ जो है वो मौके की तरफ बढ़ चुकी है। पुलिस इस वक्त कोशिश यही कर रही है कि हालात को पूरी तरह से काबू में किया जा सके। अगर आप बहराइच के बारे में जानते हैं तो ये वही बहराइच है जहां पर भेड़ियों का आतंक नजर आ रहा था। अब ये आतंक थमा है तो देखिए किस तरह से इस वक्त बवाल मचा हुआ है। क्यों ये बवाल मचा हुआ है ये आपको मालूम होगा और नहीं मालूम तो आगे जरूर बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बस फिर क्या था? इस मामले को लेकर बवाल से भरी वो तस्वीर नजर आ रही है जो अब बढ़ती ही जा रही है। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और गुस्सा भी ऐसा कि अब उन्हें हर कीमत पर बदला चाहिए। गुस्साए गांव वाले लाठी डंडों को लेकर अब सड़क पर उतर आए हैं। राम गोपाल के शव के साथ महसी तहसील तक वो यहां पर पहुंचे। गांव वालों का सीधे तौर पर, साफ तौर पर यही कहना है कि उन्हें खून का बदला खून से चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी कीमत पर मानने नहीं वाले हैं। साथ ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग भी इन सभी गांव वालों के जरिए की जा रही है कि जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसे हर कीमत पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन खून का बदला खून से। हालांकि ये देश संविधान कानून के हिसाब से चलता है। जाहिर सी बात है एक गुस्सा, एक नाराजगी यहाँ पर एक आंदोलन या प्रदर्शन की तस्वीर सामने ला सकती है, लेकिन फैसला अदालत करती है। बहरहाल इस बीच बेकाबू भीड़ देखिए बैरिकेड तोड़ते हुए आगे पहुंची, मौके पर पहुंची। वहां पर राम गोपाल की हत्या हुई थी उसी जगह पर वो पहुंच रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती सामने नजर आई। बावजूद इसके भारी पुलिस बल की तैनाती होती है लेकिन भीड़ को, इन प्रदर्शनकारियों को रोकना नामुमकिन हो जाता है। हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं वो इन तस्वीरों के जरिए भी जो मेरे साथ साथ इस वक्त आप देख रहे हैं आप समझ सकते हैं बखूबी कि किस तरह से ये पूरे हालात कभी काबू में तो कभी बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जो जानकारी इस वक्त मौके से निकलकर सामने आ रही है, गुस्साई भीड़ ने महराजगंज इलाके में एक वर्ग विशेष के कई घरों, कई दुकानों, उनकी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये गुस्सा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद पूरे इलाके में फोर्स की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। गुस्से की ये जो आग है असल आग में बढ़ते हुए कहीं ऐसा ना हो कि एक दायरे को पार करते हुए आगे बढ़ जाए। देखिए गुस्साई भीड़ के आरोपी के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की ये मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर इन प्रदर्शनकारियों का, गुस्से से लबरेज इन लोगों का कहना है कि एनकाउंटर किया जाए, बुलडोजर एक्शन यहां पर होना चाहिए। भीड़ ये भी कह रही है कि या तो पुलिस एनकाउंटर करे या फिर वो खुद अपना बदला ले लेंगे। इसे चेतावनी भी नहीं बल्कि बहुत बड़े स्तर की धमकी के तौर पर लिया जा रहा है। इसलिए प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, संबंधित विभाग, कानून व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट मोड पर भी है। राम गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देखिए रविवार को महराजगंज इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो रहा था और इसी दौरान मुस्लिम बाहुल इलाके में पथराव और तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद एक युवक राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि ये पूरी तस्वीर इस वक्त मौजूदा हालात को खुद ब खुद बयां कर रही है। पुलिस को हालात को काबू में लाने के लिए यहां तक लाठियां भी यहां पर भांजनी पड़ी और उधर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, मृतक के परिजन जो हैं वो पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है और इस मामले में आरोपी सलमान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। सीधे तौर पर यही कहना है कि एनकाउंटर करो या फिर बदला जो है वो हम ले लेंगे, ये ग्रामीण कह रहे हैं। और इस मामले में पुलिस को वो कह रहे हैं कि हमें ही छूट दे दी जाए तो हम खुद ही बदला ले लेंगे।
और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन तो हर कीमत पर उन्हें चाहिए ही चाहिए। उधर पुलिस ग्रामीणों को समझा रही है, कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि सब कानून के हिसाब से जल्द होगा। यहाँ तक कि प्रशासन की भी पैनी नजर बनी हुई है, लेकिन माहौल यहां पर जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, बेकाबू नजर आ रहा है। खासतौर से जो भीड़ उस इलाके की तरफ बढ़ गई है जहां पर रामगोपाल की हत्या हुई है, इस वक्त पुलिस प्रशासन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है। पुलिस के हाथ पैर फूल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये गुस्सा फिलहाल तो किसी कीमत पर थमता नजर नहीं आता, इसलिए पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, हालात को काबू में करने के लिए अपनी भूमिका यहां पर निभा रहे हैं। लेकिन इतना जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान भारत सांप्रदायिक सौहार्द से लबरेज एक ऐसा देश है जिसकी मिसाल देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर भी हमारे सांप्रदायिक सौहार्द की गूंज यहां पर उठती है। और यकीनन जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक युवक ने अपनी जान यहां पर बेवजह और बेमौत यहां पर गंवाई है। लेकिन इस बीच कानून हाथ में ना लेना, कानून की रक्षा में अपनी जिम्मेदारी को निभाना, शांति से अपनी बात यहाँ पर रखना, ये भी शायद उतना ही ज़रूरी है। और हमारा भी मकसद यही है कि हर एक जानकारी के साथ में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है देश और दुनिया में, वो आप तक सही जानकारी के साथ में पहुँच सके। इसलिए कोई भी अगर दूसरे वीडियोज़ दिखाकर आपको बरगलाने की कोशिश करे या फिर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे तो अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाइएगा। पुलिस प्रशासन को, संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दीजिएगा, ना अफवाह फैलाइएगा और ना ही अफवाहों के चक्कर में किसी भी तरह से आइएगा।